हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का अपना प्यारा सा परिवार मैट्रिक बोर्ड वाल्स में। तो मैं आप सभी लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं आज आप सभी लोगों को हिंदी व्याकरण की क्लास लेने वाला हूं और हिंदी व्याकरण के बारे में आपको बताने वाला हूं। इससे पहले मैं आपको वर्ण विचार पढ़ा दिया है, शब्द विचार भी पढ़ा दिया है और आज आपको मैं बताने वाला हूं संज्ञा के बारे में। ठीक है, मैं आपको आज संज्ञा के बारे में बताने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए मैं आप सभी लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि यदि इस परिवार में पहले बार आए हैं तो इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए और बढ़िया से बढ़िया प्यारा प्यारा सा कमेंट करके जाइएगा। आए हैं तो ठीक, कमेंट करने से हमें एनर्जी मिलती है और ऐसा वीडियो लाने पे का हमें बहुत मन करता है। ठीक है, आप सब लोग का एक एक कमेंट पढ़ने का मुझे इंतजार रहता है। ठीक, तो आप सब लोग अपना राय जरूर बताइएगा और मैं आशा करता हूँ कि यह क्लास आप सब लोग को बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि संज्ञा संज्ञा कहने का मतलब किसी भी नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। कोई को हम नाम लिए संज्ञा, दीवार, ईंटा, बोर्ड, पत्थर, कलम, कॉपी, ये सब क्या है? एक नाम है। ये सब क्या हो गया? संज्ञा। तो कहने का मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नामों को संज्ञा कहते हैं। ये तो किताबी भाषा हो गया, लेकिन एकदम सिंपली इजली आपको लैंग्वेज बताएं तो किसी भी नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। और संज्ञा के बदले में संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा का 5 प्रकार होता है। संज्ञा का 5 प्रकार होता है। संज्ञा के कितने प्रकार होता है? 5। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो मैं आज आप सभी लोगों को संज्ञा का एकदम समाप्त खल्लास करने वाला हूँ। ठीक है, तो आप सब लोग ध्यान से बने रहिएगा, सुनिएगा और बताइएगा कि आप सभी लोगों को क्लास मेरा कैसा लगा। ठीक है, तो मैं आप सभी लोगों को बताऊं कि संज्ञा संज्ञा कहने का मतलब क्या है? तो इसका परिभाषा किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे में राम, सीता, गोपी, पटना, मंडल आदि। ये सब क्या है? ये जितना भी हम लिखे, दुनिया की जो भी नाम है वो सब क्या है? संज्ञा है। दुनिया का जो भी नाम है संज्ञा है। और मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार। तो संज्ञा के प्रकार कहने का मतलब संज्ञा का प्रकार। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक में होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, वाचक। पहला क्या होता है? व्यक्तिवाचक। दूसरा जातिवाचक, तीसरा समूहवाचक, चौथा भाव और पंचमा द्रव्यवाचक। दूसरा क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक। तीसरा समूहवाचक। चौथा भाववाचक। भाववाचक। 1 2 3 4 5 में क्या हो जाएगा? द्रव्यवाचक। पहला क्या होगा?
जातिवाचक, दूसरा व्यक्तिवाचक, तो पहला जातिवाचक होना चाहिए ना, जातिवाचक। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक, ये सब क्या है? संज्ञा के प्रकार है। ये सब क्या है? संज्ञा के प्रकार हैं। मैं आप सभी लोगों को बारी बारी से ये पांचों के बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है। और ये भी मैं बताना चाहूँगा कि जो इनको कैसे याद करना है, कौन कौन से ट्रिक के साथ मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है। तो जातिवाचक कहने का मतलब इसमें क्या होता है, एकदम सिंपल देखिएगा, हम आपको 10 मिनट में संज्ञा को एकदम माइंड में भेज देंगे, ठीक है। ब्लूटूथ के सहारे, व्हाट्सएप से भेजेंगे, व्हाट्सएप से नहीं जाएगा, ब्लूटूथ से भेजेंगे, ब्लूटूथ से नहीं जाएगा, टेलीग्राम से भेजेंगे, ताकि थोड़ा भी क्वालिटी कम ना हो, ठीक है। तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि जातिवाचक संज्ञा से क्या होता है, इसमें पूरी जाति भर का बोध हो जाता है, यानी पूरी जाति भर का बोध होता है, बोध होता है। जैसे में देखें तो लड़का, औरत, पुरुष आदि। देखिए बोर्ड मेरा थोड़ा कम चौड़ा है, इसलिए मैं आपको लिमिट सेंटेंस, लिमिट वाक्य, लिमिट शब्द आपको यूज करता हूँ और समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक। लिखता कम लेकिन समझाता बहुत ज्यादा हूँ। देखिए जातिवाचक कहने का मतलब इससे पूरी जाति भर का बोध हो जाता है, यानी पूरा जाति भर का बोध हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। यानी इसको कहा जाए तो कैसे कहेंगे, जिससे किसी प्राणी या वस्तु के संपूर्ण जाति भर का बोध हो, उसे क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। समझ में आया ना? अब देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में कि व्यक्तिवाचक भैया क्या कहते हैं। तो इससे केवल खास व्यक्ति का बोध होता है, खास व्यक्ति का बोध होता है। इससे क्या होता है? खास व्यक्ति का बोध होता है। जैसे राम सोमवार, मंगलवार आदि। अब बताइए, राम जो है, राम क्या है? एक खास लड़का है। मेरा नाम कुंदन हुआ तो कुंदन क्या है? एक खास लड़का है। समझ में आया ना? दिन सोमवार जो है क्या है? सिंगल, यानी ये क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति है। यह जो है एक दिन मंगलवार है, और दूसरा दिन क्या है? बुधवार है। माह यानी महीना कहने का मतलब महीना सिर्फ महीना होता है। अब महीना में कितने महीना होता है ये नहीं, लेकिन माह कहने का मतलब महीना होता है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ किसके बारे में? समूहवाचक के बारे में। समूहवाचक संज्ञा, तो इससे समूह या झुंड का बोध होता है। जैसे अंगूर, चाबी का गुच्छा, सेना आदि। सेना में एक दो सेना नहीं रहता है, पता है? एक दो सेना नहीं रहता है, पूरा उसका टोली का टोली रहता है। तो मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि समूहवाचक में पूरा समूह या झुंड का बोध होता है। जैसे अंगूर देखते हैं, एक उसको उठाए तो उसमें 100-20-30 अंगूर का दाना होता है। चाबी का गुच्छा, बहुत सारे चाबी रहता है। सेना में बहुत सारे, उसके बाद बकरियों का झुंड, उसके बाद सभा, ये सब क्या हो जाता है? समूहवाचक में। अब मैं आपको बताऊंगा भाववाचक संज्ञा। तो इससे क्या होता है? भाव का पता चलता है, इससे भाव का बोध होता है या पता चलता है। जैसे में अच्छाई, बुराई, भलाई, ये सब क्या है? यह एक भाववाचक संज्ञा है। समझ में आया ना? ये सब क्या है? एक भाववाचक संज्ञा। ईमानदार क्या है?
ईमानदारी है तो उसका क्या है, एक स्वभाव है कि वो ईमानदार रहे। ये सब क्या हुआ, ईमानदार, ये भाववाचक संज्ञा हुआ। उसके बाद मैं आपको द्रव्यवाचक में बताता हूं कि इससे केवल द्रव्य चीजें का बोध होता है, चीजें का बोध होता है। जैसे में घी, तेल, दूध आदि, समझ गए। तो ये सब क्या होता है, घी, तेल, दूध आदि, ये सब क्या होता है, द्रव्य। द्रव्यवाचक कहने का मतलब द्रव्य का बोध होता है, द्रव्यवाचक कहने का मतलब द्रव्य का बोध होता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो मैं आप सभी लोगों को रिवीजन करवा देना चाहता हूँ, किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक में पूरी जाति वर्ग का बोध होता है, व्यक्तिवाचक में किसी खास व्यक्ति का बोध होता है। उसके बाद मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि समूहवाचक में पूरा झुंड या टोली का बोध होता है। उसके बाद भाववाचक में किसी का भाव का पता चलता है, और द्रव्यवाचक में द्रव्य वस्तुओं का बोध होता है। तो मैं आप सभी लोगों से यह कहना चाहता हूँ कि इसको यह क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। तब तक के मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल मेरे फ्रेंड्स।